नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में एनी पढ़ाई और काम की थकावट की वजह से रोड पर गिर जाती है। सामने से आने वाली गाड़ी में बैठी औरत की नजर एनी पर पड़ती है। ड्राइवर को कहती है गाड़ी रोको, और औरत एनी के पास आती है। बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? एनी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस जरा सा चक्कर आ गया है। औरत पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है? एनी कहती है पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। औरत कहती है अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, आओ मेरे साथ बैठो गाड़ी में। एनी गाड़ी में बैठ जाती है। समीना एनी को गाड़ी से उतरते हुए देखती है। एनी की तबीयत ठीक नहीं थी। समीना कहती है एनी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? औरत कहती है बच्ची स्कूल से आ रही थी, बीच रोड में तबीयत खराब हो गई और जमीन पर बैठ गई। मैंने देखा और मैं इसे घर तक पहुंचाने आ गई। समीना औरत का शुक्रिया अदा करती है। फैमी भी मौके पर आ जाती है। एनी को देखती है कि उसकी तबीयत खराब है। समीना कहती है एनी तुम अंदर जाओ। फैमी एनी को देखती है कि एनी जाते हुए लड़खड़ा रही थी। समीना कहती है कुछ नहीं हुआ, एनी को कम उम्री की शादी की वजह से जरा कमजोरी है। फैमी को गुस्सा आ जाता है। फैमी कहती है बस करें भाभी, इस सब की वजह कम उम्री में शादी नहीं है, इस सब की वजह आप सब लोग हैं, खास तौर पर आप सुबह होते ही ऑफिस चली जाती हैं। एनी और आयशा ही घर के सारे कामों का बोझ उठाती हैं और बहाना बना देती हैं कम उम्री की शादी का। फैमी गुस्से से चली जाती है। हद करती हैं भाभी आप। समीना सोचों में गुम होती है। फैमी समझदार हो गई है, वाकई उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। छोटी उम्र में जहीर ने शादी करके गलती की थी, बजाय इसके कि मैं उसका अजाला करती। मैंने एनी पर घर के सारे कामों का बोझ डाल दिया है। वो बेचारी तो जवां मर्दी से हालात का मुकाबला कर रही है, और मजाल है कभी कोई शिकवा भी किया हो। मुझे एनी को फ्री करना होगा, उसे पढ़ने लिखने का मौका देना होगा, और ये तभी होगा जब उसकी जान और दिमाग को सुकून मिलेगा। समीना एनी के पास जाती है। आयशा एनी की तबीयत देखकर बहुत परेशान होती है। आयशा कहती है तुम कल से कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी, घर के कामकाज मैं खुद देखूंगी। एनी कहती अम्मी आप थक जाएंगी, आप अकेले काम कैसे करेंगी, आप तो बीमार पड़ जाती हैं। समीना कहती आयशा सही कह रही है, एनी कल से तुम कोई काम नहीं करोगी, और आयशा के साथ मिलकर हम सब आयशा की मदद करेंगे। एनी अब से तुम सिर्फ अपना ख्याल रखोगी, और हाँ मैं फाखिर को भी समझाऊंगी, जब तुम पढ़ रही होगी तो फाखिर भी तुम्हारी मदद करेगा। आयशा बहुत खुश होती है। एनी समीना का शुक्रिया अदा करती है। समीना एनी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। हो तुम बहुत बहादुर, हालात से लड़ना जानती हो। जब तुम्हें इस तरह मेहनत करते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मुकाबले में हम बहुत ज्यादा डरपोक थे, बहुत जल्द मसलिहत का शिकार हो जाते थे। तुम बाहिम्मत और हौसले की हमारे लिए एक आला मिसाल हो। मैं फाखिर को भी कहूंगी कि वो भी तुमसे कुछ सीखे। आयशा भी कहती है समीना भाभी आप बहुत अच्छी हैं। समीना कहती है अच्छा मुझे मस्का जरा कम लगाओ, चाय बनाने से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी, मेरे लिए चाय तुम ही बनाओगी, तुम अब मुझे अपने हाथ की चाय पिला दो। आयशा तेजी से बाहर निकल जाती है। उसके पांव खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दूसरी तरफ समीना हबीब को भी दूसरे काम पर लगा देती है, और हबीब चुपचाप दूसरे काम पर लग भी जाता है, वरना उसे अपना बुरा अंजाम नजर आता है। हबीब समीना के पास आता है। हबीब कहता है भाभी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। समीना कहती है हबीब तुम मौका गंवा चुके हो, अपना एतबार खो चुके हो। नौकरी से तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि तुम जहीर के छोटे भाई हो, उन्होंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही समझा था, मगर जो तुमने किया वो माफी के काबिल नहीं है। जहां तुम्हारी ड्यूटी लगी है वहां जाकर काम करो। हबीब आंखें झुकाकर चला जाता है। दूसरी तरफ फराज बहुत शर्मसार था। फराज कहता है समीना भाभी बहुत अच्छी हैं, उनका सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं उनके साथ साथ साइका तुम्हारा भी मुजरिम हूँ, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर दो। साइका कहती है नहीं फराज साहब, आप मेरे शौहर हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। रह गई बात समीना भाभी की तो आप बेफिक्र हो जाएं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बड़ी हैं, आपको माफ कर देंगी, मगर हमने उनके साथ बहुत बुरा किया है। एनी काफी खुश लग रही थी। फाखिर कहता है खैरियत है, बहुत खुश हो, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है क्या? एनी कहती हाँ समझो मेरी लॉटरी निकल आई है। बड़ी अम्मी ने मुझसे घर के कामकाज कराने से मना कर दिया है,
मैं सिर्फ अब पढ़ाई करूंगी और अनाया को तुम संभालोगे। फाखिर कहता है ये क्या कह रही हो, मैं अनाया को कैसे संभाल सकता हूँ, अभी वो बहुत छोटी है, ये काम तो तुम ही करो बाबा, मुझसे कुछ नहीं होगा। एनी फाखिर को कहती है घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। दूसरी तरफ हबीब राहीला को कहता है मैंने भाई साहब के कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया, मगर पाया क्या, जिल्लत, भाभी से नजरें भी नहीं मिला सकता, मैं बहुत शर्मसार हूँ, सब कुछ मेरे खिलाफ था, कोई और होता तो मुझे नौकरी से निकाल देता, थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से, हमेशा अपने आप को ही अव्वल में रखा, बहुत गलतियां कोताहियां की मैंने। राहिला भी कह रही थी हाँ तुम सही कह रहे हो, रिश्ते अपने होते हैं और उनको अपना बनाकर रखना पड़ता है, पता नहीं मुझे कब माफी मिलेगी, मैं इस घर के लोगों का दिल कैसे जीत सकूंगी। हबीब राहिला को कहता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं जानता हूँ भाभी मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, अगर तुम भी कोशिश करो तो हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं, तुम सबकी नजरों में जगह बना सकती हो, तुम्हें घुलना मिलना पड़ेगा, सबका दिल जीतना पड़ेगा। राहिला कहती है मगर आयशा मुझे कैसे बर्दाश्त करेगी, मैं उसकी सौतन जो हूँ, सौतन को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता हबीब। हबीब कहता है मैंने आयशा के साथ बरसों गुजारे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली औरत है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज न करती तो कब की मुझसे तलाक ले लेती, अगर हो सके तो तुम भी एनी और फायजा को अपनी बेटी समझो, उनका दिल जीतने की कोशिश करो, किचन में हाथ बटाओ, ताली दोनों हाथों से बजती है और मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब कर सकती हो। फाखिर को भी खेलती हुई अनाया बहुत अच्छी लग रही थी, फाखिर अनाया के साथ खेलने लग जाता है, उसे गोद में उठाता है। फाखिर को अनाया का फाखिर की तरफ मुतवज्जो होकर मुस्कुराना अच्छा लग रहा था, जैसे उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि बाप और बेटी के दरमियान एक कुदरती कशिश होती है। फाखिर अनाया के साथ देर तक खेलता रहा, जैसे उसकी प्लेलैंड अनाया ही हो, और एनी फाखिर को बगैर एहसास दिलाए देख रही थी, जिससे फाखिर बेखबर था। एनी मुस्कुरा रही थी। जमशेद आलिया को कहता है अरे बाबा क्या बताऊं, पूरे 1 महीने की कोशिश के बाद मैं फराज और हबीब के घपलों को पकड़ सका, दोनों ने जहीर भाई के कारोबार को जितना चाहा बेदर्दी से लूटा, हैरत है ये लोग अपने होकर ऐसा कर सकते हैं, और तो और इन लोगों ने मैनेजर को भी साथ मिलाया हुआ था। आलिया कहते हैं जमशेद हबीब भाई को तो समीना भाभी नौकरी से अब निकाल देंगी। जमशेद कहता है यही तो हैरत है, समीना भाभी बहुत अच्छी औरत हैं, मैनेजर के अलावा दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। मेरी तुमसे भी रिक्वेस्ट है, अपनी बहन राहिला को समझाओ इन लोगों की कदर करे, वरना बहुत पुछताएगी। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।